लॉर्ड बुद्धा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिस्ट्री का, और इस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जॉब्स के लिए कोई एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, जहाँ पे भी जीएस पूछा जाता है वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो वो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक बातें, उसके बाद हम बात करेंगे और कई इंसिडेंट्स जो इनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ उनको याद रखने की ट्रिक, ताकि लंबे टाइम तक आप उसको रिटेन कर सकें, कंफ्यूजन से बच सकें। ट्रिक्स का भी हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और बहुत बार ये हमें बड़ी आसान से चीज़ों को याद करा देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक बातों से। तो ये जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे। गौतम बुद्ध इनका नाम था। इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था 583 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और इनकी माँ का नाम जो था वो महामाया था। तो उनकी जो मदर थी वो बहुत जल्दी ही कहने चाहिए उनकी डेथ हो गई थी, और 7वें दिन ही मर गई थी वो। इनका इसके अलावा इनके पिता का नाम जो था, फादर का नाम, वो शुद्धोदन था। और इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी कहना चाहिए सौतेली माँ, एक तरह से कह सकते हैं आप, प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ी कुछ इंसिडेंट, जैसे उनकी बर्थ को हम दिखाते हैं लोटस से एंड बुल से। तो ये सिंबल्स जो हैं, जो यहाँ पे दिए हुए 5-6 सिंबल, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इन पर अक्सर सवाल आता है, तो आप इनको इस ढंग से याद रखिए। देखिए, लॉर्ड बुद्धा का जो बर्थ हुआ था उस बर्थ को हम दिखाते हैं लोटस एंड बुल से, यानी कमल से और सांड से। इसके अलावा द ग्रेट डिपार्चर, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो इस इंसिडेंट को कहा गया था महाभिष निष्क्रमण, और इसका जो सिंबल था वो था हॉर्स। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज मिली थी उनको जब, तो उसको कहा गया था निर्वाण। और ये कहाँ पे मिला था? बौद्ध ट्री के नीचे मिला था, इसलिए बोधि ट्री से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस इंसिडेंट को। उसके बाद फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? ये सारनाथ में दिया था हालांकि, लेकिन इसको जो सिंबल दिया जाता है वो दिया गया था व्हील, चक्र। ओके, और इस इंसिडेंट को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपसे ऐसे भी करके सवाल पूछ लिया जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो फर्स्ट सरमन, यानी कि पहला उपदेश उन्होंने जो दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, एनलाइटमेंट जब उनका हो गया था उसके बाद, उसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूपा से, और इस इंसिडेंट को कहा गया परिनिर्वाण। कुछ और बेसिक बातें जान लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ का। इसके बाद इनका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थल था कपिलवस्तु का लुम्बिनी गांव, 583 सड़सठ सॉरी ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में। इनके फादर का नाम था सुदोधन, माँ का नाम था माया देवी। इसके अलावा इनकी सौतेली माँ जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था, जिन्होंने इनको पाल पोष करके बड़ा किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा, और इनके बेटे का नाम था राहुल। प्रथम गुरु जो थे इनके वो थे आलार कलाम। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति स्थल निरंजना, फल्गु नदी के किनारे पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का जो पेड़ था उसको कहा गया बोधि वृक्ष। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको एनलाइटमेंट मिल गया तो उनको कहा गया बुद्ध, और इन्होंने प्रथम उपदेश जो अपना दिया था वो दिया था सारनाथ में। और अब बात करते हैं बुद्ध संगतियों की। बुद्ध संगतियां मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, तो उनको हमने कहा बौद्ध संगतियां हिंदी में। और ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, कौन उस वक्त में राजा था, क्या ईयर था, कौन सा ईयर था, और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, किसने प्रेजाइड ओवर किया था इन बौद्ध काउंसिल्स को। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन वहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट काम वहाँ पे हुआ, इस पे भी सवाल आते हैं, और ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है, और शानदार ट्रिक से आप हमेशा के लिए इन चीज़ों को याद रख पाएंगे, कोरिलेट करके, कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में, हजरत ईसा के जन्म से पहले। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में, सप्त पूर्णिका गुफा में। राजा उस वक्त कौन था? अजातशत्रु था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, यानी कि प्रेसिडेंट उस वक्त में इसके महाकश्यप थे इस काउंसिल के। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था यहाँ पे? जी हाँ, इंपॉर्टेंट हुआ था। बुद्धिस्ट के जो बहुत ही फेमस दो किताबें हैं, उन किताबों को इसी बौद्ध संगति में लिखा गया था, और उनमें से एक किताब थी विनय पिटक और दूसरी थी शुद्ध पिटक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन में हमने पढ़ लिया। अब इनको हम कैसे कोरिलेट करें ताकि हम हमेशा के लिए कंफ्यूजन ना हो। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपके पास होती है एक ट्रिक, ये होती है राम। आर फोर राजगृह, ए फोर अजातशत्रु, एम फोर महाकश्यप। राम दूसरी जो होगी बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है वी के एस, और तीसरी होती है पी ए एम, पाम। तो पहली राम, तीसरी पाम, और चौथी जो होती है उसको आप कोरिलेट कर सकते हो के वी। ओके, इस ढंग से दूसरी वी के एस और चौथी के वी, पहली राम तीसरी पाम।
तो इस ढंग से आप आसानी से इनको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे आप इनको कोरिलेट करेंगे। तो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था, ये हुई थी आपकी 383 बीसी में, और ये वैशाली में हुई थी। कालाशोक उस वक्त राजा हुआ करते थे और साबकमी ने इस काउंसिल की अध्यक्षता की थी। क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, तो मतभेद हो गए थे, यानी कि डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे बुद्धिस्ट जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके बीच में, और बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, स्थाविर और महासंघिक। इस पे भी सवाल आता है थोड़ा अच्छे लेवल के कंपटीशन में। क्लियर। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 251 बीसी में, और पाटलिपुत्र में यानी पटना में हुई थी। ये अशोक के वक्त में हुई थी, और जो अध्यक्ष थे इसके वो थे मोगलीपुत्र तीसरे। ओके, और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, तो थर्ड जो बुक होती है बुद्धिस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अधिधम्म पिटक, उसको लिखा गया था, और मतभेद को रोकने के लिए, डिफरेंसेस को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए थे, कठोर रूल्स लॉ बनाए गए थे। इसके अलावा फोर्थ जो काउंसिल थी वो थी आपकी कश्मीर में, कुंडलवन में हुई थी ये, और कनिष्क उस वक्त राजा हुआ करते थे, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के वो थे अश्वघोष। ये भी आप याद रखिएगा, इस पर कई बार सवाल आता है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, तो एक किताब लिखी गई थी, इसका नाम था विभाष शास्त्र। ओके, और बुद्धिस्ट जो है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स में बढ़ गए थे, एक कहलाया हीनयान, दूसरा कहलाया महायान। तो इस ढंग से आप इन चार काउंसिल्स को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, और आप उसमें कोरिलेट भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन आपको कतई नहीं होने वाला अगर इस ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे तो। इसके अलावा जो चार इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स के, उनको भी आप ऐसे करके भी याद रखते। मतलब एक दूसरी ट्रिक हमारी होती है, राजा की साली का पुत्र बन गया। राजा मतलब राजगिर है, साली मतलब वैशाली, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र, वन मतलब कुंडल वन। ओके, और जो उस वक्त राजा हुआ करते थे उनको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। अका अक पहले आ से हो जाएगा अजा शत्रु, फिर का से हो जाएगा पहले कालाशोक, दूसरे आ से हो जाएगा आपका अशोक, और चौथे अक्षर से यानी कि का से हो जाएगा आपका कनिष्क। क्लियर। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। होपफुली आपको ये ट्रिक पसंद आएगी, और थोड़ी सी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हैं, मोर देन 600 वीडियोज यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। भले आप किसी भी एक्टिवाइज कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप अगर अच्छे से साथ देंगे तो डेफिनेटली हमारा और भी हमारे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। हालांकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बचे हैं जो कि हमने देखने बाकी हैं, बट वो हम दूसरे वीडियो में ले लेंगे। कुछ सवाल आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप के सवाल इस चैप्टर से बनते हैं। तो पहला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में, बनारस के पास। उसके बाद अगला सवाल, गौतम बुद्ध वाज बोर्न ऑन, कब उनकी पैदाइश हुई थी, तो 563 बीसी में हुई थी। 80 साल तक वो जिए थे, इससे पता लगा सकते हो उनकी डेथ किस ईयर में हुई होगी। तो ये चीजें कुछ कहानी की फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ओके, वेयर द लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड बाय हिम, आखिरी बार उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, तो कुशीनगर में दिया था, यूपी में है कुशीनगर भी। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध पास द वे, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 483 में, उन्होंने बताया था 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। तो अगर इनका जन्म का ईयर ऑफ बर्थ याद है आपको, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो ईयर ऑफ डेथ क्या होगा, और ईयर ऑफ डेथ याद है तो ईयर ऑफ बर्थ भी आप पता लगा सकते हो। उसके बाद वेयर द गौतम बुद्ध पास द वे, कहाँ उनकी डेथ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनगर में। आर्य सत्य कितने हैं बुद्धिस्ट में, तो बुद्धिस्ट का आर्य सत्य रहते हैं 4। कौन कौन से हैं ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए आपको अगर याद है तो, अदरवाइज आप दूसरे वीडियो का वेट करिए। विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आर रिटन, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो लिखी गई थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ये था पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज उस वक्त लोगों की आम लैंग्वेज थी, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट को मतलब इस रिलीजन को फैलने में बड़ी मदद मिली। इस पर भी कई बार सवाल आ जाता है कि क्यों इतना ज्यादा फैला बुद्धिज्म। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, क्या नाम है, तो ये है त्रिपिटका। तीन पिटका, तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बुद्धिस्ट की, उन्हीं को कह रहा है। अगला सवाल देखिए, सिद्धार्था हैड ए सन बिफोर ही बिकेम गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध बनने से पहले यानी कि ज्ञान की प्राप्ति से पहले उनके एक बेटा था, उस बेटे का नाम क्या था, तो ये था राहुल। और अगला सवाल देखिए, वेयर द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मॉन्क्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध अरेंज, फर्स्ट काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, तो आपको पता है राम से, हम उसको याद रखते हैं, और ये था आर से राजगिरी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप, वेयर द सेकंड काउंसिल ऑफ मॉन्क्स हेल्ड, तो ये हुई थी आपकी वीकेएस, तो वैशाली। ओके, वी फॉर वैशाली।
तो इस जंग से हमने देख लिए कुछ सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इनफैक्ट, और बाकी बचे हुए सवाल अभी 30-35 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बनते हैं इस चैप्टर से, तो वो भी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।